गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा के अभ्यासकार और प्रश्नोत्तर पर परिचर्चा की और आज की कक्षा में हम लोग अपने वसंत की ओर चलेंगे। वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जो किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण वर्मा लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है ये कविता। बच्चों, भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था और मृत्यु जो हुई उनकी वो 5 अक्टूबर 1981 में हुई। दीवानों की हस्ती कविता में उन्होंने मुख्य तौर पर एक कवि के अंदर क्या उत्साह होता है, क्या जोश होता है, उसका वर्णन किया है कि वो दुनिया को क्या देना चाहता है, लेकिन वो देना तो बहुत कुछ चाहता है, बदले में उसको जब चीज़ें नहीं मिलती तो उसका मन कितना ही व्यथा से भरा हुआ होता है, उसके मन में कितनी पीड़ा होती है। उन भावों को भगवती चरण वर्मा ने इस कविता के अंतर्गत पिरोया है। आगे देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की हस्ती एक कवि के लिए कहा गया है। तो लेखक भगवती चरण वर्मा कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ जाते हैं हमारी मस्ती यानी कि हमारी कविता, हमारी लेखनी सब साथ जाती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ चले जाएं वहीं हम धूल उड़ा देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि एक कवि के अंदर क्या होता है, आए बनकर उल्लास अभी, खुशियाँ। उल्लास का अर्थ होता है बच्चों ये आए बनकर, एक मिनट, ये उल्लास जो दिया हुआ है, तो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। तो उल्लास मतलब खुशी, तो हम खुशी बनकर आए हैं और आंसू बनकर वह चले भी। कोई भी अपने आता है और बहुत समय तक रुकता है और जब वो जाने की तैयारी में होता है तो हमें हमारे अंदर क्या होता है, आंसू भर आते हैं। हमको दुखी होती है कि अभी तक इतना अच्छा लग रहा था, एक मेहमान के रूप में हमारे यहाँ थे और अब जा रहे हैं ना। तो वही कविता में कहा गया है कि कवि क्या है, आए बनकर उल्लास अभी, बहुत खुशियाँ लेकर आए थे हम, तो आंसू बनकर बह चले अभी और आंसू बनकर जा रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और सबके मुंह पे एक ही शब्द रहा कि अरे अभी तो आए थे और अब कहाँ चल दिए। आगे देखिए। किस ओर चले यह मत पूछो, एक कवि अपनी कविता की शुरुआत कहाँ से करता है और कहाँ ले जाता है हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता। तो वही है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहते हैं कि हम से ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो बस चले ही चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। एक कवि क्या करता है, अपनी कविताएं देता है और उसके बदले में जीवन में जो दुख होता है, संसार में जो विपत्तियां आती हैं, उसको लेता है और उसको लेने के बाद अपनी कविता में लिखता है ना। तो जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कुछ हमने ले लिया और अपने कविता के माध्यम से हमने कुछ दे दिया। आगे देखिए। दो बात कही दो बात सुनी, संसार में होने वाली चीज़ों की दो बातें हमने सुनी और दो बातें हमने अपनी कविता के माध्यम से कही। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ लोग हंसे और कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर मतलब एकदम ढंग से थक्कर, सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब हमने इतने उत्साह से, इतनी हंसी से, इतना थककर, इतने पूर्ण रूप से सुख दुख के घूंटों को, एक एक चीज़ को अनुभव किया, हम एक भाव से पिए चले। सुख आया तो भी हम खुशी से रहे और दुख आया तो भी हम खुशी से रहे, एक ही भाव में पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। जो भिखमंगे मतलब जो हमेशा लेने की इच्छा रखते हैं, भिखमंगों के लिए कवि ने यहाँ कहा है कि बच्चों
जो हमेशा सिर्फ लेने की इच्छा रखते हैं। और ये दुनिया, ये संसार कैसी है, जो सिर्फ लेना जानती है। उसको कवि ने प्रेम दिया, प्यार दिया, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से क्या किया, प्यार लुटाया, प्रेम दिया। हम एक निशानी सी उर पर, उर का अर्थ होता है बच्चों हृदय। आपने ये जो लिखा हो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उर, उर मतलब हृदय, उर का अर्थ है हृदय। तो आगे देखिए क्या कहा है कि एक कवि जो है वह अपने हृदय पर हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। असफलता मतलब हम असफल हो गए। कवि ने ये सोचा था कि हम सबको प्यार देंगे और प्रेम के बदले में, प्यार के बदले में हमें भी उतना ही प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं, ये संसार सिर्फ लेना जानता है। तो कवि कहते हैं कि हम एक निशानी सी उर पर, इस संसार में हम एक निशानी के तौर पर, यानी कि अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं। वो निशानी क्या है, असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, यहाँ कोई अपना नहीं है और यहाँ कोई भी पराया नहीं है। किसको कहूँ कौन अपना है और किसको कहूँ कौन पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ रुके हैं वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ मिलती रहें उन्हें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं आए थे, बंधे थे मतलब हम स्वयं खुद में आए थे। हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने सोचा था कि एक कवि की ये बातें कर रहे हैं भगवती चरण वर्मा, कि हमने सोचा था हम यहाँ रहेंगे, लोगों को प्रेम देंगे, हमने ये बंधन बांध रखा था, हम इस संसार में लोगों को खुशियाँ देंगे और उनसे कुछ चीज़ें लेंगे, लेकिन हम ये सारे बंधन तोड़ चले। तो बच्चों, आज की कविता में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कवि के अंदर क्या क्या छुपा होता है। वो संसार में जो कविताएं लिखता है वो कहाँ से लिखता है, वो अपने मन से नहीं लिखता। वो इस संसार में लोगों में जो व्यथा और जो पीड़ा देख रहा होता है, वो उसको अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है ना। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया कि ये संसार सिर्फ लेना जानता है, खुशियाँ देना नहीं जानता, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा खुश रहना है, खुद को भी और दूसरों को भी खुशियाँ देनी है। आप लोगों के पास जो इसका असाइनमेंट अपलोड होगा, वो इसके प्रश्नोत्तर अपलोड होंगे, वो सभी आप लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही।